हेलो फ्रेंड, आज भी स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा डॉक्टर केसी सिन्हा का। लेकिन क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, डॉक्टर केसी सिन्हा ने दिया है। आज क्वेश्चन नंबर 21 से चलेंगे। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप हिंदी बुक बनाइए या इंग्लिश बुक बनाइए या एनसीईआरटी कोई भी बुक बनाइए। देखिए लिख रहा है राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर्स ए बराबर में इतना एंड हेंस कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइन। मतलब कि यदि लिखिए डायरेक्शन रेशियो अनुपात लिखिए वेक्टर का और हेंस कैलकुलेट द डायरेक्शन रेशियो और अंत में दिक्कोज्याएं भी ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व में देखिएगा डायरेक्शन रेशियो जो 3D में पढ़ने का, अभी हम पढ़ाए नहीं, आपको हम आगे पढ़ाएंगे। डायरेक्शन रेशियो होता है क्या, आई का कॉफिशिएंट कॉमा जे का कॉफिशिएंट कॉमा के कॉफिशिएंट को ही डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। तो सोल्व में लिख देंगे डायरेक्शन रेशियो बराबर में, समझ रहे ना, मतलब कि आई के कॉफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 है, जे के कॉफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 है, और के के कॉफिशिएंट में कुछ नहीं है तो -2 है ना। देखिए जिसमें -2 इंटू के कर सकते हैं, तो के के कॉफिशिएंट को ही डायरेक्शन रेशियो बोला जाता है। तो के के कॉफिशिएंट में -2 है, यही आंसर है। देन आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए वेक्टर ए का मॉड निकाल दीजिए। तो वेक्टर ए का मॉड, डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला जानते हैं ना, x बटा वेक्टर ए का मॉड कॉमा y बटा वेक्टर ए का मॉड कॉमा z बटा वेक्टर ए का मॉड। नहीं जानते थे, देख लीजिए। तो वेक्टर ए का मॉड निकालने के लिए आई कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कॉफिशिएंट प्लस के कॉफिशिएंट। तो आई का कॉफिशिएंट में 1 है तो देन 1 का स्क्वायर, प्लस जे का कॉफिशिएंट में 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस में के का कॉफिशिएंट है तो -2 का स्क्वायर। तो वेक्टर ए बराबर में रूट के अंदर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 और -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 2 दूनी 4 ने रूट के अंदर 6। अब आपको लिखना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए बराबर में एक्स किसे बोलते हैं, तो एक्स बोला जाता है आई के कॉफिशिएंट, जैसे इसमें बोले थे। तो आई का कॉफिशिएंट में यहाँ पे 1 है तो 1 बटे वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर ए का मॉड आपने निकाल दिया है √6, तो √6 कॉमा बाई बोला जाता है जे के कॉफिशिएंट। तो जे के कॉफिशिएंट में 1 है तो 1 बटा √6 कॉमा के का कॉफिशिएंट -2 तो -2 बटा √6, यही आंसर है। इसमें मेन रूप से क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियो भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है और डायरेक्शन कोसाइन 5 नंबर 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछता है। तो डायरेक्शन रेशियो के लिए जो फार्मूला होता है, डायरेक्शन कोसाइन के लिए जो फार्मूला होता है वह ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो इस क्वेश्चन में यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें तुरंत कमेंट कर 22 देखिएगा। बोल रहे हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। मतलब दिए गए निम्नलिखित वेक्टर का इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। पी क्यू का इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट्स, पी और क्यू बिंदु दिया है इतना और इतना रिस्पेक्टिवली क्रमशः। जैसे मैं आपको पहले देता था कि पी वेक्टर बराबर में आई जे के, लेकिन आपको अभी पॉइंट दिया है इस तरह से, कोई वेक्टर है, वो वेक्टर है, ये पी वेक्टर है, ये क्यू है। तो पी का पॉइंट्स दिया है, देखिए पी का पॉइंट्स दिया है 1 2 3 और क्यू का पॉइंट्स दिया है 4 5 6। तो आप इसे वेक्टर में चेंज करना चाहते हैं तो ओपी वेक्टर बराबर में होगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। मतलब कि इसमें वेक्टर लग जाता है, ऐसे यह स्केलर है लेकिन वेक्टर लगाना है तो आई जे कैप लगा दीजिए, इसका वेक्टर में चेंज हो जाएगा। तो इसमें माइनस नहीं है तो सभी प्लस हो गया। इसी तरह से ओ क्यू वेक्टर बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। इस तरह से वेक्टर में चेंज हो गया। आपको बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर दी वेक्टर पी क्यू का निकालने के लिए। तो पी क्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, वेक्टर पी क्यू बराबर में हम आपको फार्मूला भी बताए थे कि वेक्टर पी क्यू निकालने के लिए इस तरह से यदि पॉइंट में दिया रहेगा तो वेक्टर ओ पी ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर होता है। ठीक है, मतलब कि फाइनल
माइनस इनिशियल होता है, आप सभी जानते होंगे। तो इसमें फाइनल है क्यू, तो ओ क्यू माइनस इनिशियल तो माइनस पी क्यू। तो इस तरह से घटा सकते हैं। यहाँ पे देन मान रख दीजिए। तो ओ क्यू वेक्टर का मान है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। ओ क्यू वेक्टर का मान रख दिया माइनस ओ पी वेक्टर। तो ओ पी वेक्टर का मान है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। समझे ना, मतलब कि पी क्यू वेक्टर कैसे निकलता है। पी क्यू वेक्टर का रूल होता है, यदि पॉइंट्स दिया रहेगा तो वेक्टर ओ क्यू माइनस ओ पी वेक्टर, इस तरह से। तो ओ क्यू का मान रख दीजिए और ओ पी का वेक्टर का मान रख दीजिए। तो 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस माइनस आई कैप माइनस 2j कैप, माइनस प्लस सभी माइनस हो जाएगा, माइनस 3k कैप। ये सब प्लस माइनस तो आप अच्छी तरह से करना चाहते होंगे, बचपन से ही पढ़ रहे हैं। तो 4i में से i जाएगा तो 3i कैप, 5 जैसे में से प्लस 2 माइनस 2 जाएगा तो प्लस 3j कैप, और 6k में माइनस 3 जाएगा तो प्लस 3k कैप। इस तरह से ओ पी क्यू वेक्टर निकल गया। आपको बोल रहे यूनिट वेक्टर निकालना है पी क्यू का। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए, और वेक्टर ए का मॉड से डिवाइड दीजिए। तो मतलब पी क्यू वेक्टर का आपको निकालने के रहते पी क्यू वेक्टर का मॉड निकालिए। तो पी क्यू वेक्टर का मॉड बराबर में रूट के अंदर आई का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर। देन यहाँ से 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, फिर से 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, और फिर से 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9। तो रूट के अंदर आ जाएगा 27। 27 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 9 इंटू 3, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर निकालिएगा तो 3√3 हो जाएगा 27 का। इस तरह से आप वेक्टर पी क्यू का मॉड भी निकालिए। देन यहाँ से आप मान रख दीजिए। तो यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू बराबर में पी क्यू वेक्टर बटा में पी क्यू वेक्टर का मॉड। तो पी क्यू वेक्टर आपने क्या निकाला है 3i प्लस 3j प्लस 3k कैप। देन इसका मॉड आपने निकाला 3√3। इस तरह से आंसर आ गया। आप अलग अलग भी करके आंसर दे सकते हैं। तो सो फ्रेंड, इसमें मेन था जो ए वाली लाइन था, इसमें और कुछ नहीं था। यहाँ से जो शुरू है ना, शुरू का ही मेन लाइन था कि दिया था पॉइंट, तो हमें पॉइंट को हम ओ पी वेक्टर में इस तरह से चेंज कर दिए, वेक्टर में ओ क्यू को वेक्टर में चेंज कर दिए। और पी क्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है ओ क्यू माइनस ओ पी, फाइनल माइनस इनिशियल। इस तरह से कैलकुलेशन कर दिया। लास्ट में आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए वेक्टर ए का मॉड निकालना पड़ता है। इस तरह से वेक्टर पी का मॉड निकाल दिया, लास्ट में मान रख दीजिए फार्मूला पर, इस तरह से आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड, इस दोनों क्वेश्चन में किसी प्रकार की आपकी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।